हाँ भाई, आइए देखिए। जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सवाल, इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान और बेहतरीन जो तरीका होता है, क्या आप जानते हैं? इस पर आधारित पहले कंसेप्ट आप देखिए। ये जो कंसेप्ट दिया गया है, जैसे कभी भी आपको अगर a का वैल्यू रूट में x प्लस रूट में y बाई रूट में x माइनस रूट में y दिया गया है और b का वैल्यू इसका जस्ट रिवर्स दिया गया हो, b का वैल्यू इसके जस्ट रिवर्स दिया गया है, तो आप a और b का जब वैल्यू निकालेंगे तो a और b का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर आप इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो a और b का वैल्यू 1 मिलेगा। a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू आप देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बाई हो जाएगा x माइनस वाई और a माइनस बी का वैल्यू 4 इंटू एक्स इंटू वाई रूट में और बाई एक्स माइनस वाई। अगर इस पर हम आधारित एक सवाल लिखे और इस रूल को समझाए तो आप काफी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, तो अगर ए वाला सवाल आपको दिया गया है रूट में 5 प्लस रूट में 3 और नीचे में दिया गया है रूट में 5 माइनस रूट में 3 प्लस ए रूट का 5 माइनस का रूट 3 और बाई दिया गया है रूट में 5 और प्लस का रूट 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए का वैल्यू जो फर्स्ट वाला था उसका वैल्यू दिया गया है और सेकेंड वाला जो बी का वैल्यू था उसका वैल्यू दिया गया है और इन दोनों को ऐड करना है। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा? तो ऐड करने के लिए आप देखिए तो ए 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स का वैल्यू कितना है? तो एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3। तो एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3 लेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 3 ले लीजिएगा तो 8 होगा। 5 और 3 जोड़ने पर आपका वैल्यू 8 आएगा। 5 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 8 और नीचे में आएगा 5 माइनस 3। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू 5 ले लिए, y का वैल्यू 3 ले लिए, फिर 5 माइनस 3 हो गया। अब इसको आप जब सोल्व करेंगे तो यहां से आपका वैल्यू मिलेगा 2 इंटू 8 बाई 2। आप काट लेंगे तो x प्लस वाई का वैल्यू मिल जाएगा आपको, मतलब a प्लस बी का वैल्यू इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू मिलेगा वो 8 मिलेगा। आइए, सेम पैटर्न का सवाल है जो एनटीपीसी में पूछा गया था। जैसे आप देख रहे हैं कि ए एक पैटर्न हुआ और इसमें दूसरा पैटर्न इसको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको x का जो वैल्यू मिला वो 7 मिला, y का वैल्यू मिला जो 3 मिला, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 7 और 3 जोड़ देंगे तो 10 आएगा और नीचे में हो जाएगा x माइनस वाई, तो 7 माइनस 3 कर देंगे तो वैल्यू आएगा 4 और प्लस इसका भी सोचेंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 4 और बाई 3 माइनस 1 कर दीजिएगा तो 3 माइनस 1 आ जाएगा आपको 2। जब कैंसिल करेंगे यहाँ तो आपका वैल्यू 4 से कटेगा 20 को 5 बार में, यहाँ पे वैल्यू कट गया तो 5 और 4 इसका वैल्यू 9 आ गया और आपका आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला सवाल भी देखिए, सेम वही सवाल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 है। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 है तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 कर लीजिए तो 4 बाई 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा प्लस इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक बात सोचिएगा, जो भी वैल्यू था वो यहाँ पर रूट में दिया गया था। जो भी वैल्यू लेते थे ये रूट में दिया हुआ रहता था, जो भी लेते थे ये रूट में था। तो अगर वहां पर रूट में नहीं दिया गया है तो आपका प्रयास होगा कि रूट में ले, तो यहाँ पर रूट में वैल्यू लीजिएगा। ये रूट 2 का मतलब है, ये 2 का वैल्यू मतलब हो जाएगा, ये 2 का मतलब होगा रूट में 4। 2 मतलब रूट में 4। अगर यहाँ पर रूट का 4 लेंगे इसका मतलब कि जहां भी 2 आएगा वो रूट 4 होगा। तो 4 प्लस 3 लेंगे तो 7 होगा, 2 इंटू 7 और बाई
4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा। अब इसको कैलकुलेट किए तो 7 दूनी 14 और 2 से जो काट लेंगे तो 4, 14 और 4 कैलकुलेट किए तो 18। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। फिर से यहाँ पर समझिए कि हमेशा ये वैल्यू जो है वो रूट में आना चाहिए। रूट में 4, रूट में 3, नीचे भी रूट में 4, रूट में 3, ऊपर भी रूट में 4, यहाँ भी रूट में 3, रूट में 4, रूट में 3, तब जाकर आप इसको सोल्व कर पाते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर जो सवाल दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू दिया गया है वो 3 प्लस रूट 5 है। तो यहाँ 3 का मतलब आपको समझना होगा कि ये जो 3 दिया गया है इसका मतलब होता है रूट में 9। अब जहां जहां भी वैल्यू होगा 3 उसको 9 समझेंगे, रूट का 9 समझिएगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि रूट में 9 है, यहाँ भी रूट में 9 है, यहाँ भी रूट 9 है, यहाँ भी रूट 9 है। अब जब इस सवाल को आंसर देना है तो आप इसका पैटर्न पहले देखिए कि आप जानते हैं कि सिर्फ x प्लस वाई का वैल्यू निकालना ही आसान है। अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकालना आसान है तो इसको x प्लस वाई के टर्म में लाना होगा। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस का 3xy अगर करते हैं तो आपका जो वैल्यू आएगा सेम इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि ये 2xy माइनस 3xy का वैल्यू आपको दे देगा xy। तो यहां से एक फार्मूला मिल गया आपको, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 3xy। अब यहां पर सोचिए, जो भी आपका आंसर होने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 3 को माइनस करने पर आपका आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू यहां से जब निकालेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, एक्स इतना, वाई का वैल्यू इतना। तो अगर दोनों को जोड़ देंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। दोनों को अगर गुना कर दिया जाएगा तो x का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा आपको x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का 3। अब समझिए कि कोई भी जो आंसर होने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से 3 को घटाकर आंसर होगा। तो हम वही ऑप्शन खोजेंगे जिसमें 3 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता हो। तो 3 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 ऐड करेंगे 43 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसको ऐड करेंगे 3 तो 45 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ भी 3 ऐड करेंगे 44 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पर आप 3 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 49 और जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं था, आप ऐसे ही दिमाग से सोच लेते कि आपका आंसर वही होगा जिससे कि जिस ऑप्शन में 3 ऐड करने पर, जिस ऑप्शन में 3 ऐड करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे वही इसका आंसर होगा। अगर सोल्व भी करते तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालते तो x प्लस वाई का वैल्यू, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा, इसका मतलब होने वाला है कि एक आपको रूट में 9 है, जहां जहां रूट 3 दिया है इसका मतलब है कि ए रूट में 9 है, ए रूट में 9। यहां भी आप समझेंगे रूट में 9 है, यहां भी आप समझेंगे रूट में 9 है, यहां भी समझेंगे रूट में 9 है। अब हर जगह रूट 9 हो गया तो x प्लस वाई का वैल्यू 9 और 5 14, तो 2 इंटू 14 और 9 में से 5 घटा लेंगे तो 4। आप 28 को 4 से भाग करेंगे तो ये 7 आएगा और जब 7 पुट करेंगे इसके जगह पर तो 7 का स्क्वायर और माइनस का 3 बराबर 46 आपका आंसर होता, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो आप इस तरीका से इसको सोचकर आंसर कर सकते हैं, बेहतरीन तरीका से आंसर ला सकते हैं। आइए एक और इसी पर आधारित, सेम इसी कंसेप्ट पर आधारित एक सवाल करते हैं।
यहाँ जो सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताइए, एक्स और वाई कुछ भी मिले लेकिन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जब वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा? तो आपको मालूम है कि एक्स प्लस वाई ही निकालना इसको सही है। एक्स प्लस वाई ही निकालना आसान होगा, तो इसको एक्स प्लस वाई के टर्म में ला दीजिए। तो हम क्या करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy और माइनस 2xy करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। आप यहां से देख रहे हैं कि एक फार्मूला का निर्माण हो गया है। ये जो फार्मूला आपको मालूम है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है और माइनस का 2xy। यहां से आपको x इंटू वाई का वैल्यू x इंटू वाई का वैल्यू 1 आता है। x इंटू वाई का वैल्यू 1 होगा। आप सोचिए, यहां पर अगर 1 हम रख देते हैं, यहां पर 1 रख देते हैं तो वैल्यू हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का 2। अब आंसर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 2 घटाने पर आपका आंसर मिल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 2 घटाने पर आंसर मिल रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन में जो भी वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर देने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो आप बताइए कि 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2 ऐड करने पर नहीं बनेगा, 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और इसको टिक कर सकते हैं। इसको सोल्व भी किया जा सकता है। x प्लस वाई का वैल्यू निकालते तो x प्लस वाई का वैल्यू होता 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 3 प्लस 1 4 और बाई 3 माइनस 1 2, तो यहां से वैल्यू आता 4। अब इसमें 4 रख लेते तो 2 4 का स्क्वायर माइनस 2 16 माइनस 2 करते तो 14 आंसर होता, जो आप ऑप्शन नंबर बी में टिक कर चुके हैं। आइए, ये जो सवाल दिया गया है सेम इसी पैटर्न पर आधारित सवाल है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy। इसका मतलब है कि जो भी आपका आंसर बनेगा उसमें 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से 2xy घटाया है। xy का वैल्यू तो आपको मालूम है कि इस इक्वेशन से xy का वैल्यू 1 है। यहाँ पर x इंटू वाई का वैल्यू 1 होगा इधर आने पे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस का 2। तो बताइए, जो ऑप्शन में वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से 2 घटाने पर मिलता है। तो आप ऑप्शन में एक बात सोचिए कि जिस ऑप्शन में 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पर 2 ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर 2 ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा और यहाँ भी ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि इस पर कोई भी वैल्यू दिया गया हो, आप ऑप्शन से इस सवाल को कर सकते हैं कि वही आंसर होगा जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और ऑप्शन नंबर बी है। आप इसको बना भी सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा वो 2 इंटू 5 प्लस 1 करेंगे तो 6 और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4। ये 12/4 मतलब वैल्यू 3 आएगा। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 9 माइनस 2 करेंगे 7 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप एक बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर सीखे
आपको इसी तरह से बेहतरीन कंसेप्ट को सीखने के लिए मेरा चैनल मैथ बाय माथुर सर अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।